हे गाइस, आप मुझे देख रहे हैं एके मैथमेटिक्स चैनल पे। माय नेम इज मोहिदीन खान और आज हमारा टॉपिक है पनेट स्क्वायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। पनेट स्क्वायर जो कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम है, जो कि तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, जिनका नाम है रेजिनाल्ड सी पनेट ने दिया था ये पनेट स्क्वायर। जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा ये क्या है, गोल गोल। तो इसको गोल गोल को हम एकदम अच्छे से गोल गोल रानी कर करके हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और पनेट स्क्वायर को पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो चलते हैं अगला टॉपिक हमारा शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? पनेट स्क्वायर। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नाम है पनेट वर्ग। इसको हिंदी में कहते हैं पनेट वर्ग, इंग्लिश में कहते हैं पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर क्या है उसको जानते हैं। पनेट स्क्वायर होता क्या है, तो यहां पे लिखा गया है, एनसीईआरटी की लाइनों को देखते हैं एकदम झकास तरीके से। तो ठीक है, तो पनेट वर्ग नामक एक आरेख होता है, एक ग्राफ होता है। तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं हम, उसकी वजह से जो है जनक होते हैं, जनक के युग्मकों का उत्पादन कर सकते हैं। मतलब जनकों द्वारा क्या कर सकते हैं, युग्मकों का यानी कि गैमेट्स का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। जाइगोट, जाइगोट क्या है पहले तो पता होना चाहिए। एक होता है नर युग्मक, एक मादा युग्मक, दोनों के मिक्सचर से बनता है जाइगोट। तो उसकी कहानी जो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 में डिटेल करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ समझे युग्मनज ये होता है। ठीक है, तो युग्मनज ये होता है, युग्मनज की जानकारी F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में जो संतति होती है उनके बारे में जानकारी जिसमें मिलती है, उसी को पनेट स्क्वायर कहते हैं। और पनेट स्क्वायर जो है एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट, यहां पे लिखा हुआ है देखिए, रेजिनाल्ड सी पनेट ने विकसित किया था। एकदम इजी सी कहानी। अब कैसे होता है ये सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इन्होंने क्या किया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी लक्षण लिया जो कि लंबे का था। किसका था? लंबे का था। ध्यान में रखना इतनी बात है। फिर देखो इसका क्रॉस किससे करवाया है, कैपिटल टी का क्रॉस जो है स्मॉल टी से करवाया। यहाँ पे स्मॉल टी हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से, ये क्या होता है, बौना होता है। तो कैसे सिंपल से बौना ले लिया इसको। फिर अपन ने क्या किया, इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। तो इसके कैपिटल टी बन जाएंगे ना गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट्स बन गए कैपिटल टी, ये प्रीवियस लेक्चर से जानते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपन ने किया था ऐसा। ठीक है, फिर इसमें क्या बन जाएगा, स्मॉल टी गैमेट्स बन जाएंगे सिंपल से। लेकिन इसमें और आगे क्या होने वाला है, इसमें जो है हमको मिलाना नहीं, इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो लीजिए स्क्वायर बना दिया अपन ने, पनेट स्क्वायर नाम है तो स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर बना दिया, फिर स्क्वायर में अपन को 2 लाइनें खींचनी है। फिर देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको बीच में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो लिख दो। यहाँ पे देखो कैपिटल टी और यहाँ पे लिखा है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो सामने सामने लिखा है। यहाँ पे देखो स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, तो यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दिया और दोनों सब जगह से यहाँ पे हो गया। तो ये तो थे हमारे युग्मक। और उसके बाद में नीचे जो हमारी ये आए ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या हाइड्रोजाइगस लंबे हैं। ये क्या है, फीलियल वन जनरेशन। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में जाना, इसको फीलियल वन जनरेशन कहते हैं। इस तरीके से हमने बिल्कुल बातें जान ली। अब अपन इसका कराएंगे सेल्फ क्रॉस, यानी कि हाइड्रोजाइगस लंबा और हाइड्रोजाइगस लंबा आपस में क्रॉस करके क्या करेगा। अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जाना है कि जब लंबा और बोने का क्रॉस करवाते हैं सारे के सारे लंबे मिलते हैं। और हमने जाना है कि जब किसका क्रॉस करवाते हैं, जब हाइड्रोजाइगस लंबे का क्रॉस करवाते हैं सारे के सारे लंबे मिले वो हाइड्रोजाइगस होते हैं। हाइड्रोजाइगस लंबों का क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास में लंबा भी मिलता है, बोना भी मिलता है, हाइड्रोजाइगस लंबा भी मिलता है। ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अब अपन सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। सेल्फ क्रॉस का हिंदी मीनिंग होता है स्वपरागण। इतनी बातें तो क्लियर होनी चाहिए। फिर देखो अपन ने क्या किया, स्मॉल टी कैपिटल टी, ये हाइड्रोजाइगस लंबा है, स्मॉल टी कैपिटल टी हाइड्रोजाइगस लंबा है। ठीक है, हाइड्रोजाइगस लंबा और हाइड्रोजाइगस लंबा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इसमें गैमेट्स बनाएंगे। सिंपली पहले किया, जैसे यहाँ भी गैमेट्स बना दी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, इसके गैमेट्स, ये इसको गैमेट्स कहते हैं। देखो गैमेट्स का मतलब होता है युग्मक। बेटा समझ में आ गया। तो देखो फिर क्या होता है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बना करके 2 लाइनें खींचनी है बीच में। फिर देखो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, लेकिन यहाँ पे स्मॉल टी पहले नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल टी पहले लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है डोमिनेंट है, प्रभावी है, इसलिए पहले क्या लिखा जाएगा, कैपिटल टी लिखा जाएगा, फिर स्मॉल टी लिखा जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे होगा, दोनों ही कैपिटल टी है तो दोनों भले कोई भी लिख दो, कैपिटल टी। तो यहाँ पे देखो एक कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हाइड्रोजाइगस हो गया। और इसी तरह से स्मॉल टी, देखो यहाँ पे स्मॉल टी था, यहाँ पे भी स्मॉल टी था, तो यहाँ पे यहाँ आ गया बोना, यानी कि ये लंबा है, ये बोना है, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजाइगस
लंबे हैं। इस तरीके से हमारा फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप का मतलब तो जान ही चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में होता है दृश्य प्रारूप। नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, फिर इस क्लास में आइए, बड़ा ही आसान से समझ में आने वाला है पनेट स्क्वायर। तो ठीक है, इस तरीके से होता है। इसका फिनोटाइप जानते हैं। फिनोटाइप क्या होता है इसका? फिनोटाइप जो है इसका, देखिए लंबे कितने दिख रहे हैं, एक ये लंबा है, ये भी लंबा है, भले हाइड्रोजाइगस है तो लंबा तो है ना, तो यहाँ ये भी लंबा है, तो यानी कि 3 लंबे हैं हमारे पास में। तो यहाँ पे 3 रेशियो और 1 बोना है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3 तो हमारे पास में लंबे हैं और यहाँ पे 1 हमारे पास मोना है, यानी कि इसका फिनोटाइप क्या हो गया, 3:1 हो गया। फिर हम देखते हैं जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप हमारे पास में कैपिटल टी कितने हैं, हमारे पास में कैपिटल टी जो है उनकी संख्या 1 है, तो हमने लिख दिया 1 सिंपली। उसके बाद में जो है कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइड्रोजाइगस की संख्या तो हमारे पास में 2 थी, तो हमने लिख दिया 2 जो, ठीक है। इस तरीके से स्मॉल टी की संख्या 1 थी, इस तरीके से हमने लिख दिया 1, यानी कि इसका जीनोटाइप जो होता है 1:2:1 होता है। ठीक है, इस बात क्लियर हो गई होगी। और आज के लेक्चर में बस इतने ही बातें क्लियर करेंगे। हमने पैरेंट स्क्वायर को पूरी तरीके से पढ़ लिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को पहले जाकर देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा फिर इस लेक्चर को देखेंगे, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इस लेक्चर में जो है कोई मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, एकदम ईजी सा टॉपिक था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe AK Mathematics channel and press the bell icon for daily notification. All the very best. मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।